भव्या पब्लिकेशन ईवीएस क्लास सेकेंड चैप्टर नंबर 9 से। Hello class, how are you all? Hope you all are fit, fine, healthy and all set to study again with me. आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9 सेफ्टी रूल्स. We should do all our work carefully. We must follow some safety rules and they help us to avoid accidents. These rules are different for home and for outside. बच्चों हमें अपना काम केयरफुली करना चाहिए, सेफ्टी रूल्स फॉलो करना चाहिए और सेफ्टी रूल्स जब हम फॉलो करेंगे तब हमारा एक्सीडेंट नहीं होगा बच्चों. और ये रूल्स जो है दे आर डिफरेंट फॉर होम एंड फॉर आउटसाइड. हियर वी हैव एक्टिविटी. यू हैव टू क्रॉस द थिंग्स जिसके साथ आपको छेड़खानी नहीं करनी चाहिए. ठीक है बच्चों, आई होप इन सब के बारे में आप जानते होंगे. सो यू हैव टू पुट क्रॉस जिनके साथ आपको खेलना नहीं चाहिए. सो इनमें से सारी चीजें ऐसी है जिनके साथ आपको नहीं खेलना चाहिए. मैच स्टिक, blade of sharpener, knife, electrical appliance, wire and yes, spoon. स्पून के साथ थोड़ा बहुत आप खेल सकते हो बट स्पून भी तो खाने की चीज है ना. स्पून खाने की नहीं, स्पून से ही तो हम खाते हैं, तो उसके साथ भी आपको नहीं खेलना चाहिए. एंड सीजर्स, ऐसे ब्लेड या नाइव्स, ऐसी कोई भी चीज हमें नहीं टच करनी चाहिए बिकॉज इनसे कट लग सकता है, हमारा ब्लड गिरने लगेगा एंड इट विल बी नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ. सेफ्टी एट होम. बच्चों इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को नहीं छूना है कि प्लग्स को आप डायरेक्ट छू लें. हमेशा आंख से दूर रहें. नेवर पुट योर फिंगर इन एन इलेक्ट्रिकल सॉकेट. अपनी फिंगर्स को कभी भी इलेक्ट्रिकल सॉकेट में नहीं डालें. स्टे अवे फ्रॉम गैस स्टोव्स एंड हीटर्स. गैस स्टोव्स एंड हीटर से दूर रहें. डू नॉट टच शार्प ऑब्जेक्ट लाइक नाइव्स एंड ब्लेड्स. तो शार्प ऑब्जेक्ट्स को आपको नहीं टच करना चाहिए. बच्चों खेलते वक्त हमें क्या सेफ्टी रखनी चाहिए? हमें बच्चों खिलौनों से खेलना चाहिए. प्ले विद टॉयज दैट आर सेफ एंड डू नॉट sharp edges. हमें क्या करना चाहिए बच्चों? We should stay away from ponds and water tanks. हमें क्या करना चाहिए? Swim in pool only in the presence of your teacher or parents and never put coins, buttons, marble, etc. in your mouth. स्कूल में कैसे सेफ्टी रखनी चाहिए बच्चों? वी शुड नॉट पुश एनीवन व्हाइल प्लेइंग और स्टैंडिंग इन अ क्यू. कभी भी बच्चों लाइन में अगर हम खड़े हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे आगे लगना है, मुझे आगे लगना है. आपको धक्का मुक्की करनी चाहिए. गो टू द मेडिकल रूम इफ यू आर हर्ट और अनवेल. आपको मेडिकल रूम जाना चाहिए अगर आप हर्ट हो, आपको सही नहीं लग रहा है. नेवर गो आउट ऑफ द स्कूल प्रीमाइसेस विद एनी स्ट्रेंजर. कभी भी बच्चों स्कूल प्रीमाइसेस के बाहर हमें नहीं जाना चाहिए किसी भी अजनबी के साथ. एंड डू नॉट जंप ऑन बेंच और चेयर्स. हमें कभी भी बेंच और चेयर्स पे नहीं कूदना चाहिए क्लासरूम की. एक्टिविटी. राइट गुड हैबिट और बैड हैबिट. सो हियर यू हैव टू राइट गुड हैबिट एंड बैड हैबिट एक्शंस. ठीक है. यस, ऑलवेज क्रॉस रोड ऑन फ्रॉम जेब्रा क्रॉसिंग. क्या रोड पे खेलना चाहिए? नहीं नहीं. और पढ़ना चाहिए टेबल और चेयर पे अच्छे से बैठ के. यस. सेफ्टी एट पब्लिक प्लेसेस. पब्लिक प्लेसेस पे क्या कैसे करना चाहिए बच्चों? हमेशा अपने एडल्ट के साथ रहिए. जब भी आप अम्यूजमेंट पार्क जाते हैं, मॉल जाते हैं ना, जो क्राउडेड एरिया है वहां अकेले से मत जाइए. हमेशा अपने पापा मम्मी का हाथ पकड़े रहिए. अगर बच्चों चलते चलते आपको ऐसा लगता है कि आप खो गए, आपके पापा मम्मी आगे बढ़ गए हैं, तो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाके आप वहां गार्ड से कंप्लेन कर सकते हैं. डू नॉट टच ऑब्जेक्ट्स. ऐसे ऑब्जेक्ट्स को मत छूइए जो आपका है. Here we have exercise. What will you do if you are lost in market? आप क्या करेंगे अगर आप मार्केट में खो जाते हैं? क्या आपको स्ट्रेंजर से बात करनी चाहिए? Whom should you inform when you feel unwell at school? And आप अपना फोन नंबर लिखिए. आपको अपना फोन नंबर याद होना जरूरी है बच्चों. Then we have road safety. बच्चों कभी भी you should never run or walk along the road. हमें हमेशा फुटपाथ पर चलना चाहिए. क्रॉस द रोड ओनली एट अ जेब्रा क्रॉसिंग. हमें हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग पर ही रोड क्रॉस करनी चाहिए. ट्रैफिक लाइट्स को फॉलो करना चाहिए. फर्स्ट लुक राइट देन लुक लेफ्ट. पहले बच्चों इधर दाएं देखिए, बाएं देखिए, फिर दाएं देख के तब रोड को क्रॉस करना चाहिए. ये नहीं कि बस हम अकेले क्रॉस करें. और अभी तो आप छोटे हो, आपको रोड क्रॉस नहीं करनी चाहिए. आपको अपने पेरेंट्स के साथ ही रोड क्रॉस करनी चाहिए. डू नॉट पुट योर बॉडी पार्ट्स आउट ऑफ द विंडो इन मूविंग बस कार और व्हीकल्स. बच्चों कभी भी चलती हुई गाड़ी से हमें अपने सर या हाथ को बाहर नहीं निकालना चाहिए. हम सबको पता है ट्रैफिक रूल. रेड लाइट सेज स्टॉप, ग्रीन लाइट सेज गो एंड येलो लाइट सेज वेट. देन वी हैव फर्स्ट एड. सो फर्स्ट एड क्या होता है बच्चों? प्रथम सहायता. इवन आफ्टर फॉलोइंग सेफ्टी रूल्स
we may get hurt sometime. कभी कभी बच्चों क्या होता है कि सेफ्टी रूल्स हम फॉलो करते हैं लेकिन कभी कभी हमें चोट लग जाती है. सो हमें जरूरी है कि हमें जो चोट लगे है उसको फर्स्ट एड कैसे दें. सो जो इमीडिएट हेल्प होती है, जो डॉक्टर से पहले किसी पर्सन को कोई पर्सन देता है, सो उसको फर्स्ट एड बोलते हैं. वन मस्ट कीप अ फर्स्ट एड बॉक्स हैंडी एट होम. बच्चों, आपके क्लासरूम में भी एक फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए और घर पे भी होना चाहिए, और उसमें कुछ चीजें होनी चाहिए. In case of cuts and wound, clean the wound with water and apply antiseptic lotion or Savlon. और बच्चों, burn के केस में put ice cubes and cold water, then apply antiseptic ointment. We must follow safety rules and be safe. Then we have glossary. So revise glossary, the word and meaning, and revise the chapter once again. That's all about this class. I'll be seeing you in another EVS क्लास. टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. अपना ख्याल रखिए और अपने क्लासरूम में अच्छा सा फर्स्ट एड बॉक्स बनाइए जिसमें जो जरूरत की मेडिसिन होती हैं, जैसे बैंडेज है, कॉटन है, डेटॉल है, ये सब जरूर रखिए, सो दैट यू कैन प्रोवाइड फर्स्ट एड टू योर क्लासमेट्स इन केस ऑफ एनी इंजरी. थैंक यू सो मच. बाय बाय. टेक केयर.